जोधपुर शहर का सबसे पारंपरिक और सबसे श्रद्धा वाला दींगा गवर महोत्सव अब आने को है। उसको लेकर शहर की जो तीजड़ियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनमें गजब का उत्साह है, साथ ही साथ पूरी श्रद्धा है। लेकिन शहर के इस पारंपरिक त्योहार में इस बार बहुत बड़ी विरोधाभास की स्थिति देखने को मिल रही है। दींगा गवर त्योहार के दिन स्टेज लगाने को लेकर और नहीं लगाने को लेकर बहुत बड़ी संख्या में जो तीजड़ियां हैं, जो प्रबंध समितियां हैं, वो स्टेज नहीं लगाने को लेकर सपोर्ट में है। तो आइए इन महिलाओं से बातचीत करते हैं और जानते हैं सबसे बड़ा जो इस वक्त दींगा गवर त्योहार को लेकर जो मुद्दा है वो ये है कि जो शहर में स्टेज लगते हैं उनको लेकर एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई। आखिर क्या समस्या है और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से जब हमारी मम्मी या जो भी हमारी सासू जी थे वो पूजा करते थे, उस समय कोई स्टेज नहीं लगते थे। और आज की जनरेशन ने उसको बहुत ही ज़्यादा ऐसा खराब माहौल बना दिया स्टेज लगा लगा के। तो हम भी इसी फेवर में है कि इस साल नहीं लगेगा तो हमारी लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी उस चीज़ को सफ़र कर चुके हैं। 2 साल पहले हमारे यहाँ की एक दीदी थी जिनको लेडीज़ ने बहुत ही गंदे तरीके से मारा था और उनका सर फट गया था। और उसके अलावा जो भी लड़के हैं वो बिना पूछे यहाँ अंदर आ जाते हैं और हमारी गवर के यहाँ पे दर्शन वगैरह करके और बहुत गंदा माहौल कर देते हैं। तो इसीलिए हम यही चाहेंगे कि एक तो जो गलत लड़कों का बाहर से एंट्री होती है वो बंद करवाए, स्टेज बंद करवाए, क्योंकि स्टेज की वजह से जो लेडीज नहीं पूजा करती हैं वो भी आती हैं बाहर, क्योंकि गिफ्ट मिलते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलती है। हम वो नहीं चाहते हैं। हमें हमारी पूजा करनी है, हमें हमारा त्योहार मनाना है, हमें स्टेज से कोई मतलब नहीं है। स्टेज लगता है या स्टेज नहीं लगता है, इन दोनों में इस त्योहार में क्या फर्क आता है? स्टेज लगता है तब क्या होता है कि जो मेन यहाँ पे तीजड़ियाँ यानी जो गवर पूजती है, जो 16 दिन भूखे पेट पूजा करती है, 16 श्रृंगार करके करती है, वो सारा उनको श्रेय आता है। और वो जो बाहर से अदर कास्ट के जो लेडीज आती है, लड़कियाँ आती, स्टूडेंट्स आती है, स्टूडेंट्स एक तरह का क्या कर दिया उन्होंने, एक मेला कर दिया है ना। आते हैं लड़के, आते हैं लड़कियाँ लड़कों के हिसाब से आती है। ये सारा जो है सारा सिस्टम ही खराब कर दिया एक्चुअली में। स्टेज लगता है जब मालूम चलता है, एक तो ये मीडिया का जो दौर आ गया, इसमें क्या होता है जब पहले से ये मालूम चल जाता है कि बैतमार, और ये जबकि बैतमार है ही नहीं, ये दींगा गवर का मेला है ना। ये बैत मारने के नाम से आती है लड़कियां, छड़िया लेके आती है। और जो ये दीदी बता रही है, पिछले साल, ये 2 साल पहले हमारे यहाँ तीजड़नी के साथ में ये हो चुका है ना। तो हमने उनको रोकने की कोशिश की तो उन लड़कियों का ईगो हर्ट हो गया था। तो इसीलिए हम यही चाहते हैं कि ये जो स्टेज बनता है, ये लोग स्टेज नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये गवर दर्शन करने के हिसाब से लगाया जाता है। जो तीजड़ियाँ, जो पुराने टाइम में क्या होता था, हमारी संस्कृति क्या थी कि जो तीजड़ियाँ 16 दिन पूजा करके राती जोगा देती थी, राती जोगे के समय दूसरी गवर के यहाँ जाके दर्शन करती थी, वो तो अब करना बंद ही कर दिया है। बस ये है कि बैग मारा और निकला, बस वहाँ से निकलो, ये सब चीज़ें अब बंद कर दीजिए। राती जोड़े का मतलब ही यही है कि आपका टाइम पास कैसे होता है, क्योंकि हमको सुबह तक आरती करनी होती है, उसके बाद हमको गवर को वापस जो भलावनी करते वो करनी होती है। इसीलिए हम हमारा टाइम पास करने के लिए जगह जगह दर्शन करने जाते थे। हमने ये कभी नहीं बोला किसी को कि स्टेज बनाइए हमारा, आप मनोरंजन कीजिए, नहीं। हमें दर्शन करने हैं गवर के, आप गवर का स्टेज बनाइए, ताकि हम उनका दर्शन करेंगे तो हमारा पूरा टाइम निकलेगा, हमारी आरती का टाइम होगा, हम वापस आएंगे। आप स्टेज बना रहे हैं, दूसरे लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, उस स्टेज पे आप डांस करने बुला रहे हैं, ये हमारी संस्कृति जो रश होता है, इतना रश होता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं पाते। और ये दर्शन करने इसलिए जाते हैं कि पहले क्या होता था, मैं अपनी माता जी से या मम्मी से या दादी से सुनती थी कि है ना, हम सगिया मिलने के लिए जाते थे, है ना, एक दूसरे से मिल के आते, के दर्शन करके आते। वो तब सारा सिस्टम रश इतना हो गया कि हम यहाँ से वहीं नहीं जा। लेकिन कुछ महिलाओं का ही और कुछ अनमैरिड लड़कियां हैं, उन्हीं का कहना है कि ये स्टेज को हटाकर शहर के जो ये त्योहार, इसकी परंपरा को खत्म किया जा रहा है। ये बात कितनी सही है? ये बात बिल्कुल गलत है। ये परंपरा थी ही नहीं स्टेज वाली। सिर्फ गवर का स्टेज लगता था और उनके गवर के दर्शन होते थे, और लेडीज सारी एक दूसरी गवर के दर्शन करने जाती थी, मोहल्ले मोहल्ले ये दर्शन करने जाती थी। हाँ, अनमैरिड तो अलाउड ही नहीं है, ये गवर पूजती नहीं है और वो बैत लेनी ही नहीं चाहिए उनका हाथ में। हालांकि इस बार ये देखने को मिला है कि जो पुलिस प्रशासन है, वो जो तीजड़ियां है और जो प्रबंध समितियां है, उनके साथ मिलकर लगातार वार्ता कर रहा है और एक मुहिम चलाई गई है कि इस बार जो स्टेज है उसे पूरी तरह से हटाया जाएगा। आपको क्या लगता है कि स्टेज लगने से वो कौन से लोग हैं जो ज्यादा संख्या में आते हैं, वो कौन सी भीड़ है जो आती है, कौन है जो माहौल खराब करते हैं?
बाहर से जो लोग आते हैं, जो हमारे कास्ट के नहीं है, अदर कास्ट के लोग आके सारे इसको माहौल को पूरा खराब करते हैं, जिससे हमें आने जाने में, पूजा करने में बहुत दिक्कत होती है। हम लोगों को बाहर बैठ के हमारी रखवाली करनी पड़ती है हमें खुद ही, कि हमारे यहाँ अंदर कोई ना आ जाए। ये चीज़ हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे गवर तक दर्शन करने हम लोग नहीं जा सकते, इतनी भीड़ हो जाती, बाहर के लड़के आना, गंदी हरकतें करना। ये हमारे साथ आगे भी 1-2 बार हो चुका है, इसलिए हम लोगों ने ये कदम उठाया है। आपको लगता है स्टेज नहीं लगाने से इस भीड़ को कहीं ना कहीं किसी हद तक रोका जाएगा? बिल्कुल रोका जाएगा, क्योंकि आज तो नहीं, अभी का तो मैं नहीं कह पाती हूँ, लेकिन जब हम लोग पहले स्वांग रच के भी, बहुत सी महिलाएं जाती है, मैं खुद स्वांग रचती थी, अब लेकिन पिछले 2 सालों से मैं स्वांग नहीं रच रही हूँ, क्योंकि हम स्टेज का जो स्टेज बनाया जाता है तीजड़ियों के लिए, लेकिन वहाँ आते कोई और ही लड़के हैं जो लेडीज बने हुए रहते हैं और वो वहाँ नृत्य करते हैं। जो हम तीजड़ियाँ हैं उनको तो मौका मिलता नहीं है वहाँ चढ़ने का भी, क्योंकि लड़के चारों तरफ से उनको घेर लेते हैं, और दूसरे जो है वो सब उसके ऊपर चढ़े रहते हैं और गाते रहते हैं। ये सब तीजड़ियों के लिए है, ना कि दूसरे लोगों के लिए। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप पुलिस प्रशासन से क्या अपील करेंगे, क्या उन्हें सुझाव देना चाहेंगे? मेरी एक रिक्वेस्ट है, पिछले साल उन्होंने मुझे जालोरी गेट पे रोका था, क्योंकि मुझे पूजा करने आना था, और उन्होंने मुझे बोला आप बाहर के हैं, हम अलाउ नहीं करेंगे। तो मुझे पता है, मैंने मेरा धागा दिखाया था और बोला था कि मैं यहाँ पे पूजा करती हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मुझे ड्रॉप कर दीजिए, आप मेरी गाड़ी भी अपने चौकी में रख लीजिए, मैं आपको मना नहीं करूँगी, लेकिन मुझे पूजा करने जाने दीजिए। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो पूजा करती है, जो आउट ऑफ सिटी रहती है, मतलब जालोरी गेट से बाहर, तो उनको तो कम से कम एंट्री होनी चाहिए, और हमारा यहाँ पे जितना भी अच्छा हो सके व्यवस्था करे वो, ताकि हमारे यहाँ पे 100 लेडीज पूजा करने आती है, तो उनको कम से कम सेफ्टी तो महसूस हो। हमारे लिए कोई सेफ्टी नहीं है यहाँ पे, बाहर खड़ी रहती है पुलिस और बोलती है आपकी सेफ्टी आप कीजिए, हम नहीं करेंगे। जो असामाजिक तत्व आते हैं, जो हुड़दंगी आते हैं, उनको हटाने के लिए आप पुलिस से क्या सुझाव देना चाहेंगे पुलिस को? सर वापस से बोलिए। जो इस त्योहार में जो असामाजिक तत्वों की भीड़ आती है, जो हुड़दंगी आते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको नहीं अंदर आने देने के लिए आप पुलिस को क्या सुझाव देना चाहेंगे? बैरिकेड्स लगा दीजिए हर एरिया पे, और हम चाहते हैं कि महिला पुलिस और जो जेंट्स पुलिस है वो हमारे हर कॉर्नर में तैनात रहे, जहाँ जहाँ गवर बैठी जा रही है और जहाँ जहाँ महिलाएं गवर की पूजा कर रही है, ताकि वो अंदर नहीं आए और हुड़दंग ना मचाए और हम लोगों को तकलीफ ना हो। अंदर भी गलियां हैं, उन गलियों के अंदर से भी होके वो रास्ते ढूंढ के आ जाते हैं। ये भी हमने देख रखा है। जैसे हमारे इधर बहुत सारी जगह ऐसी है जो सोसी गेट से आती है, जो ऊपर ब्रह्मपुरी से होके आती है, तो वो लोग उधर से गलियां ढूंढ के आ जाते हैं। तो इतना होना चाहिए कि जहाँ जहाँ से बाहर के लोगों की एंट्री है वहाँ पे हमें सिक्योरिटी चाहिए, कि बाहर के लोग कोई एंट्री नहीं लेंगे, हम हमारी पूजा आराम से कर सकते हैं, मेले को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये है शहर की वो महिलाएं, वो तीजड़ियां जो पिछले कई दिनों से लगातार पूजा कर रही है, व्रत कर रही है। धींगा गवर के त्योहार को लेकर इनमें एक अलग श्रद्धा है, एक अलग उत्साह है, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं फिर इस बार पिछले कुछ वर्षों की तरह इस बार फिर धींगा गवर के इस त्योहार में वो असामाजिक तत्व, वो हुड़दंगी या वो फूहड़ फन वाले स्टेज इस त्योहार की परंपरा को, इस त्योहार की गरिमा को खत्म ना कर दे। कैमरा पर्सन राहुल जोशी के साथ आशीष पुरोहित, द न्यूज़ बर्ड, जोधपुर।